एव वेदम जगतदाता भगवान धर्म रूप दृक् उष्णांति स्थाप्येन विश्वम त्रियंग नर सुरात्म आत्मभि से एव वेदम जगतदाता भगवान धर्म रूप दृक्। वह भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। ये एक वेद की बात है। बार बार हमारे आचार्यों के द्वारा ये बात कही जाती है, सिया राम में सब जुग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग प्राणी। भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सदुर्लभ। और यही बात श्रीमद् भागवत में कही जा रही है। से एव वेदम जगत धाता भगवान धर्म रूप दृक् त्रियंग नर सुरात्म आत्मा भी। वह एक ईश्वर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि के रूप में अवतार लेते हैं, मतलब सब कुछ भगवान है, ये वो बात कह रहे हैं। प्रलय के समय आने पर भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में ही वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को, बहुत घनघोर वायु आ जाए तो पूरा बादल छट जाएगा। अब ये बहुत ही वैज्ञानिक बात हो गई। तो इसे आप लोग ध्यान से सुने। अब शास्त्र कह रहा है कि सब भगवान है, अर्थात सब ने भगवान ने इतने अवतार लिए, अपने अंदर से इतना कुछ निकाल दिया मटेरियल, ठीक है। तो क्या इततम भावेन कथितो भगवान भगवत तमे, क्या फिर हम भगवान के इस स्वरूप को ही दर्शन मेला करके और भाव बना करके बस इतिश्री कुछ और आगे न जाएं? तो जितने शून्यवादी हैं, जितने ब्रह्मवादी हैं, वह यहीं पर अटक जाते हैं। वो इसी श्लोक में अटक जाते हैं। भगवान करें पुष्णाति स्थापिन विश्वम त्र्यंग नर सुरात आत्म भी। संसार की चींटी से लेकर के पहाड़, जो भी कुछ दृष्टिगोचर है वो सब भगवान है, भगवान के ही द्वारा है, उसमें भगवान है, अर्थात सब में भगवान को देखो, अच्छी बात है। लेकिन आचार्य सुखदेव कह रहे हैं, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इस प्रकार वर्णन तो किया है, इतितम भावेन कथितो, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे है। कितनी सुंदर बात कही। नथेतम भावेन ही परम दुष्ट महति सूर्य। वह भगवान इससे भी परे हैं, आप इसको ऐसे समझें। निर्विशेषवादी और ब्रह्मवादी कहते हैं कि भगवान एक प्रकाश के रूप में है, ठीक है भाई। लेकिन आप ये देखिए कि जो प्रकाश है उस प्रकाश का आश्रय कहाँ है, अर्थात वो प्रकाश आ कहाँ से रहा है। सपोज किसी को जंगल में एक टॉर्च दिखाई दे रही है, तो टॉर्च जिसके पास है, जो आपकी आंखों में बहुत चौंध मार रही है, और टॉर्च जिसके पास है उसका भी तो कोई वजूद होगा ना भाई। तो निर्विशेषवादी यहाँ नहीं पहुंच पाते, बस वो टॉर्च के प्रकाश को तो देखते हैं। अरे भाई टॉर्च भी तो किसी के हाथ में होगी ना, ये
तो भगवान के वो उस स्वरूप को नहीं देख पाते। भगवान ने 11वें अध्याय में गीता जी में कहा, अर्जुन ये अत्यंत दुष्कर स्वरूप है मेरा, इसे कोई नंगी आंखों से मुझे नहीं देख सकता। शुद्ध ईश्वर को कभी कोई नहीं देख सकता। जो शुद्ध ईश्वर है उसे कभी कोई नहीं देख सकता, देखने की सामर्थ्य नहीं है। जब ईश्वर अपने में माया का आश्रय लेते हैं, अपने तेज को छुपा लेते हैं, तब हम उनको देख पाते हैं। भगवान द्वारकानाथ, भगवान गोपाल जी को सब लोग देखते थे, लेकिन भगवान योग माया आश्रितम, योग माया का आश्रय लेकर के अपने स्वरूप को सामने रखते थे। भगवान का शुद्ध सात्विक स्वरूप कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अगर देख लिया तो बस लय हो गया, फिर आदमी इधर उधर नहीं रह सकता। वो इतना आकर्षित है। भगवान सदैव अपने को छुपा करके कूटस्थ तब आते हैं, चाहे वो हिरण्यकशिपु को मारने आए नरसिंह भगवान के रूप में, चाहे वामन के रूप में, चाहे मत्स्य के रूप में, चाहे राम जी के रूप में, कृष्ण के रूप में, यहाँ तक कि विराट भी दिखा दिया उन्होंने, तब भी योग माया शीतम। तत्व ज्ञानियों को चाहिए कि वो इससे भी परे जो ठाकुर है उसको देखने का अभ्यास करें। क्योंकि भगवान उससे परे भी हैं। आगे कथा आती है। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है विदुर जी के बारे में। महाराज परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे आप मैत्री और विदुर जी का समागम कहाँ हुआ, ये सब आप बताइए। आचार्य सुखदेव कथा कह रहे हैं। हम सबको इस कथा के बारे में पता है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुर्लभ बात कहने वाला हूं। सबको पता है कि धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण के लिए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों के साथ क्या क्या नहीं किया। वही सब कथा मैं नहीं कहने वाला हूं। महामंत्री विदुर जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो है माने नहीं। यहां तक कि पांडवों को बहुत कुछ उन्होंने अन्याय किया और उनको वन में भेजा, राज्य छीना। जब पांडव उस सब भोग करके आए और आकर के उन्होंने कहा कि हमारा हिस्सा दे दीजिए, जो न्याय चित्त था, तमो जुषाणो यद जात शत्रु। व्यक्ति कब बेईमानी करता है, व्यक्ति कब पाप करता है, व्यक्ति कब दूसरों का हिस्सा मारता है, व्यक्ति कब दूसरों के अधिकार का हनन करता है, जानते हो? वेद में एक बहुत सुंदर सूत्र है, इस सूत्र को आप लिखो, तमो जुषाणो यद जात शत्रु। जब इंसान मोह के वश में आता है, मोह चबाता है, जब उसके अंदर तमोगुण की अधिकता होती है। मोहवश उन्होंने आजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बहुत ही मोहवश हो गए थे, क्योंकि वो तमोगुण के परवश थे। तमो जुषाणो यद जात शत्रु।
तमोगुण की अधिकता के कारण मोह होता है और मोह के कारण व्यक्ति हमेशा बुरे बुरे काम करता है। यहां तक कि जब परमात्मा श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे और सभा में उन्होंने एक बात कही, ठाकुर जी ने डायरेक्ट बात कही कौरवों की सभा में जाकर, तब भी उन्होंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? इसके पीछे वेद का एक सूत्र है, उसे आप सुने। जब हमसे कोई बहुत श्रेष्ठ बात कहे, हमें समझाने की बात कहे, हमारे हित की बात कहे, हमारे आत्म कल्याण की बात कहे या हमारे लोक कल्याण की बात कहे, वो सब कुछ हमारे हित की हो, लेकिन यदि हम उसे ना समझ पा रहे हो, यहां तक कि भगवान भी कहे हो ना समझ पा रहे हो, तो इसके पीछे क्या है? राजोरु मैंने छत पुण्य लेशा। मैंने छत पुण्य लेशा। जब हम श्रेष्ठ बातों का आदर नहीं कर पाते हैं, जब हम श्रेष्ठ बातों को समझ नहीं पाते हैं, जब हम श्रेष्ठ बातों को अंगीकार नहीं कर पाते हैं, उस पर चल नहीं पाते हैं, तो स्पष्ट कहा गया है छत पुण्य लेशा। जब मनुष्य का पुण्य नष्ट होता है, पुण्य के नष्ट होते के साथ ही वो सत पथ की जितनी भी चीजें हैं, बातें हैं, वो कुछ भी उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में नहीं जाती है, उसका सामर्थ्य नहीं है। कैसे? देखिए पंखा चल रहा है। पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें बिजली की तरंग आ रही है। बिजली की तरंग जैसी जाएगी तो ये पंखा बंद हो जाएगा। वैसे ही मानव के पास जब तक पुण्यों की तरंगे आती रहती हैं, अर्थात जब तक उसके पास पुण्य स्टोर रहते हैं, तभी तक वो सत्कर्म करता है, सत्कर्म सुनता है, सत्कर्म मानता है, आदर देता है। और जैसे ही पुण्यों की शक्ति खत्म होती है, पुण्यों की तरंग विद्युत समाप्त होती है, तो वो इस पथ पर एक कदम भी नहीं चल सकता। कौरवों के समस्त पुण्य नष्ट हो चुके थे, इसलिए विदुर उनके पास नहीं रहने वाले हैं। और यहां तक की स्थिति है, भगवान साक्षात होने के बाद भी उनको समझ नहीं पाए। तो यहां ये सवाल आ सकता है कि भगवान जब सामने थे तो उनके पुण्य का उदय क्यों नहीं हुआ? तो आप ये देखेंगे कि इस धरती पर कण कण में भगवान विद्यमान है। भगवान यद्यपि विद्यमान है, विद्यमान होते हुए भगवान का अनुभव हमें नहीं है, इससे हमारा पुण्य जागृत नहीं है। भगवान हर पल हमारे सामने है, फिर भी हमारा पुण्य जागृत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम ये अनुभव नहीं कर रहे, हम उन्हें मान नहीं रहे हैं। भगवान को जैसे ही मानना शुरू करते हैं, अर्थात वो तरंगे, वह पुण्य की तरंगे बननी शुरू हो जाती है और हम सत्कर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब हमने अपनी श्रद्धा को, अपने विज्ञान को कट कर देते हैं, तो भगवान भी सामने हो तब भी हमारा कोई भला नहीं होने वाला। छत पुण्य लेशा। मनुष्य का जब पुण्य नष्ट होता है तो वो सज्जनों के अमृत से लगे हुए जो वचन है उनका आदर नहीं करता, वह सत्कर्म का आदर नहीं करता, वो सत्य का आदर नहीं करता। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। इतुचिवाम तत्र सुयोधिने। छता सकर्णा अनुजो सो बोले। भगवान का इतना अपमान करने के बाद भगवान तो चले गए, लेकिन फिर भी विदुर जी ने साधु स्वभाव से दुर्योधन इत्यादि को बहुत समझाने का प्रयास किया।
लेकिन वो नहीं माना। कारण क्या था? परम भगवान ये विचार करते थे, यदि विदुर इनके साथ रहे तो लगातार विदुर का सेवन करने के कारण इन कौरवों का नाश नहीं हो पाएगा। कौरवों का नाश जब ही हो सकता है जब विदुर जी जैसा पुण्यशाली महात्मा इनके पास से हट जाए। सो भगवान कहते कि ऐसे कैसे होगा? तब विदुर जी को दुर्योधन के द्वारा ठाकुर जी की माया ने इतना अपमानित किया कि विदुर जी वहां से चल दिए। ऐसे अपशब्द कहे, उन अपशब्दों को दोहराना ठीक नहीं, वैषम अपराध होता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, विदुर जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि अगर वो देख भी लेते तो समस्त कौरवों को उसी समय देखने मात्र से नष्ट कर देते हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो वैष्णव संत होते हैं, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, उस शक्ति को संजो के रखते हैं सत्कर्म के लिए। पापी हमेशा शक्ति का दुरुपयोग करता है, पुण्यात्मा हमेशा शक्ति का सदुपयोग करता है। विदुर जी धर्मात्मा थे, अर्थात उन्होंने अपनी शक्ति को उन पापियों को पर बिल्कुल भी खर्च नहीं कर। निधाय मायाम, भगवान की माया की प्रबलता के कारण दुर्योधन जैसा तुच्छ व्यक्ति विदुर जी के लिए ऐसा शब्द बोला। जब भी कोई महात्मा के प्रति इस तरह का तुच्छ कोई मक्खी सा व्यक्ति कुछ कहे तो समझ लो माया की प्रबलता है, नहीं तो सत्य के सामने कौन ठहर सकता है। स निर्गता कौरव पुण्य लब्धो, क्योंकि कारण क्या था? बड़े पुण्यों से कौरव इत्यादियों को विदुर जी जैसा महात्मा प्राप्त हुआ था। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे जीवन में कभी कभी बड़े बड़े अच्छे सत्पुरुष आ जाते हैं तो उनका हम यजन भजन करते हैं, उनका हम भजन करने लगते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, बड़े पुण्यों से वो हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जब पुण्य समाप्त होते हैं तो उन्हीं गुरुजनों से हम द्वेष करने लगते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। बस आप समझिए, कौरव पुण्य लब्धो, स निगर्ता कौरव पुण्य लब्धो, पुण्यों के क्षीण होने के कारण हम गुरुजनों के प्रति अपराध और द्वेष करते हैं। जब पुण्य बढ़ता है तो गुरुजनों के चरणों में असीम प्रेम बनता है, जब पुण्य क्षीण होता है तो गुरुजनों के प्रति द्वेष और शत्रुता का भाव उदय होता है। पुण्य क्षीण हुआ कि बस सबसे पहले भक्ति में गुरु के प्रति द्रोह होता है, महात्माओं के प्रति द्रोह होता है, शास्त्रों के प्रति द्रोह होता है, मठ मंदिर धाम के प्रति द्रोह होता है। अरे नहीं है, कुछ नहीं, सब बकवास है। पुण्य जब क्षीण होता है तो द्रोह सबसे पहले गुरु के प्रति होता है, धाम के प्रति होता है, शास्त्र के प्रति होता है, नियम कर्म के प्रति होता है। हम नहीं मानते और यहीं से व्यक्ति का पतन होता है। और भगवान कब निकल गए दिमाग से, हाथ से और दिल से और घर से पता ही नहीं चलता है। तो जैसे ही गुरु के प्रति द्रोह हो, जैसे ही महात्माओं के प्रति द्रोह हो, तो तुरंत ही जाकर के किसी महात्मा के चरणों में तुरंत निवेदन करो, महाराज संतों के प्रति द्रोह हो रहा है, हमारी रक्षा करो, कैसे काम बने। क्योंकि दवाई उन्हीं के पास है, वही देंगे। महात्मा समझ जाते हैं इसका पुण्य क्षीण हो चुका है, तभी द्रोह कर रहा है। जब पुण्य और पुण्य क्षीण कैसे हुआ है कि परमात्मा इसको दारुण दुख देना चाहते हैं, इसे दुख भोगवाना चाहते हैं,
इसका इसलिए ऐसी दुर्गति के लिए परमात्मा ने, माया ने इसकी बुद्धि को फेरा है। जैसे ही गुरु द्रोह, जैसे ही संत द्रोह, शास्त्र द्रोह, धाम द्रोह, तो समझ लो अब 84 के फेर में जाने वाले हैं।